Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Math Knowledge channel. So students, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ MTH 202 उसका फाइनल का जो सब्जेक्टिव पेपर है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेंबर इस वीडियो पर नए आए हैं काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद जो करंट पेपर आपके हो रहे हैं उनकी वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। सो क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू consecutive हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। कि अगर आप एक सिक्के को 2 बार फेंकते हैं तो कितनी चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपको दोनों बार हेड मिले। तो देखें, अगर आप सिक्के को एट अ टाइम 2 दफ़ा फेंकते हैं तो हो सकता है कि हेड और टेल आ जाए। पहली दफ़ा हेड आए, बाद में दूसरी दफ़ा फेंकेंगे तो टेल आ जाए। फिर हो सकता है दोनों हेड आ जाए, पहली दफ़ा भी हेड आ रहा है, दूसरी दफ़ा भी हेड आ रहा है। ये भी हो सकता है कि पहले टेल आ जाए, बाद में हेड आए, या फिर दोनों ही टेल आ जाए। तो ओवरऑल 4 पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो हो सकती हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी इस हिसाब से बतानी है कि दोनों हेड आ जाए, कितने चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है हमारे पास आउटकम बटा टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो आउटकम में हमारे पास जो कि कंडीशन ये है कि दोनों हेड हो, तो हम देख सकते हैं कि चारों जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस है उसमें से एक ही चांस है कि वो हेड दोनों आ जाएं। तो आउटकम एक है, टोटल नंबर 4 है, 4 जो है वो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस है। सो प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास 1/4 होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि उसने कहा जी कि फाइंड ए कम्प्लीमेंट बी वेयर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 1/3 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 1/4 है। सो आपने ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड आउट करनी है उसका फार्मूला मैंने लिख दिया है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसके अंदर अगर हम देखें, हमें इंटरसेक्शन का फार्मूला भी गिवन है, आंसर गिवन है, और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर भी गिवन था, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर हमारे इस्तेमाल में ही नहीं है। सो क्या करेंगे, हम इंटरसेक्शन की जगह पर उसका आंसर और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह पे उसका आंसर पुट कर देंगे 1/4 बाय 1/3। सो 1/4 के बटे में जो 1/3 है वो उलट जाएगा 3/1। तो 3/1 और 3/4 जो है आपका हल करके फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कि देयर आर 3 वे फ्रॉम एबटाबाद टू मरी एंड 2 वे फ्रॉम मरी टू नथिया गली। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट person take round trip from Ahmedabad to Nathia Gali by the way of Murray। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा अच्छे से कि अगर इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको हल करने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए। देखें जी, कहता है हमारे पास एबटाबाद से मरी तक के 3 रास्ते हैं जहाँ से आप जा सकते हैं और 2 रास्ते मरी से नथिया गली को जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आपने ये बतानी है कि वही पर्सन, अगर वो राउंड ट्रिप की बात करूं, उसने एबटाबाद टू नथिया गली जब वो मरी के रास्ते से जाए तो कितने राउंड ट्रिप हो सकते हैं। क्या मेथड होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखें, 3 वे तो हमारे पास एबटाबाद से मरी के है ना, एंड मरी से नथिया गली के 2 हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ राउंड ट्रिप की अगर हम बात करें तो ये देखें,
एबटाबाद टू मरी, चूँकि ये राउंड ट्रिप है, इसका क्या मतलब होगा कि एबटाबाद टू मरी, मरी टू नथिया गली, और जगह कम थी तो नथिया गली से मरी फिर, और मरी से फिर दोबारा एबटाबाद। तो ये एक सीक्वेंस चलती रहेगी, यानी 3 रास्ते अगर एबटाबाद से मरी के हैं तो मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा, फिर मरी और नथिया गली के दरमियान में 2 हैं तो मैं मल्टीपल करूँगा 2 से, फिर नथिया गली टू दोबारा अगर मैं मरी को आऊँ ठीक है, तो वहाँ पे 2 रास्ते हैं, वहाँ से भी मैंने 2 को मल्टीपल कर दिया, और फिर मरी से दोबारा अगर एबटाबाद की तरफ आऊँ तो फिर 3 रास्ते हैं, तो इस तरह से एक राउंड ट्रिप हो जाता है। इन तमाम को बाद में मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करा दूँगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 3 2 6, 6 2 12, और 12 3 36, तो 36 राउंड ट्रिप वे बन सकते हैं जिससे आप जा सकते हैं राउंड ट्रिप में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कि 2 कार्ड आर ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द डेक ऑफ 52, जो टोटल आपके कार्ड होते हैं। ठीक है, ये किस कार्ड की बात हो रही है, ये आपके प्लेइंग कार्ड की बात हो रही है, जिसे हम ताश के पत्ते बोलते हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बोथ आर स्पैड। अब ये जिसे हम चिड़िया बोलते हैं, ये पत्ता होता है हमारे पास। ठीक है, तो हमें ये कहा गया है कि मैं अगर उनको इस तरह से ड्रा करूँ रैंडमली, कि मैं उनमें से पत्ता उठाऊँ, अगर राउंड ट्रिप की बात करूँ, अगर मैं रैंडमली पत्ता उठाऊँ उसमें से, तो वो 2 पत्ते उठाऊँ और दोनों के दोनों जो हैं वो स्पैड के हों, यानी कि आपके पास टोटल जो है वो 52 कार्ड हैं, और सेलेक्ट कितने करने हैं आपने, सेलेक्ट आपने करने हैं जी 2। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो आर है वो 2 है, और टोटल नंबर जो है वो 52 है। अब हमने इनको क्या करना है जी, सॉल्व कर लेना है। क्या मेथड होता है जी सॉल्व करने का, तो कम्बिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें 52 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल, और 52 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 52 का फैक्टोरियल एज टाइप रह जाएगा, 52 में से 2 निकाल देंगे तो 50। अब उसके बाद क्या करेंगे, 52 वाले को मैं एक्सपेंड कर दूंगा 50 तक, यानी 52.51.50 फैक्टोरियल। वो 50 फैक्टोरियल होगा वो नीचे वाले 50 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। अब जो चीज़ बच जाएगी, नीचे वाला 2 जो है, अगर मैं इस 2 को इसके साथ कैंसिल कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे 26 मिल जाएगा। फिर उसी 26 को मैंने किससे मल्टीपल करना है मैंने 51 के साथ मल्टीपल कर देना है। तो ये देखें, मैंने 20 जो 6 है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 51 के साथ, एंड देन फिर उनको मैंने मल्टीप्लाई किया और 1326 इसका फाइनल वे बन गया कि इतनी दफ़ा वो कार्ड सेलेक्ट हो सकते हैं। सो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 था कि प्रूव बाय कंट्राडिक्शन m इज इवन, m स्क्वायर इज इवन। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कंट्राडिक्शन क्या होता है, तो मैंने ये लेक्चर भी बताया हुआ था, लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल से बताया हुआ था, जो मैंने शॉर्ट लेक्चर बनाए हैं। कि कंट्राडिक्शन का मतलब होता है कि आपने जिस प्रूफ को करना है, वो जो स्टेटमेंट बोली गई है कि ये सही है, इसे प्रूव करें, तो आपने उस सही वाली चीज़ को कि अपोजिट चीज़ को लेट कर लेना है। क्या मतलब है, अगर वो कह रहा है m इज़ इवन, m स्क्वायर इज आल्सो इवन, तो आपने जो स्टार्ट में लिया ना, जो कंडीशन थी कि m इज़ इवन, तो आपने m इज़ ऑड से शुरू करना है, उसके अपोजिट बात से स्टार्ट करना है। जब आप अपोजिट बात से स्टार्ट करेंगे फिर आपसे प्रूव नहीं हो पाएगा। जब प्रूव नहीं हो पाएगा तो आप कह देंगे कि मेरी सपोजिशन जो थी वो रॉन्ग थी, लिहाजा जो मैंने सपोज किया वो गलत है, इसका अपोजिट चीज़ वो ठीक है। तो इस तरह से जो हम चीज़ों को प्रूव करते हैं उसे बोलते हैं कंट्राडिक्शन। सो मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि अगर हमें कंट्राडिक्शन के प्रूफ के बारे में पूछा जाए तो उसका मतलब ये होता है कि हमें जो चीज़ स्टेटमेंट में गिवन है, लाइक यहाँ पे m इज इक्वल टू, उसने कहा था m इज़ इवन, m स्क्वायर इज आल्सो इवन, कि अगर m इवन होगा तो m स्क्वायर भी इवन होगा।
हमने अगर वाली बात को अपोजिट ले लेने, हम m को ऑड कह के चलेंगे, फिर हमसे प्रूव नहीं होगा, फिर हम कहेंगे हमारी पोजीशन रॉन्ग थी। इस तरह से फिर हम कहेंगे कि ये प्रूव हो जाएगा कि जो लिखा है ये ठीक है। सो देखिए मैंने क्या किया, m इज़ ऑड, और ऑड की क्या निशानी होती है कि 2k + 1। अब देखें कि कोई भी नंबर होगा 2 से मल्टीपल होने से इवन बन जाएगा, फिर उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमेशा ऑड हो जाएगा, इसलिए मैंने m को ऑड कह के ऐसे लिखा है। फिर अब मैंने, चूँकि मेरे पास कंडीशन है कि m का स्क्वायर भी इवन होगा, अगर ये इवन है तो मैं इसका स्क्वायर लेके देख लेता हूँ। सो मैंने क्या लिखा है, फॉर सम k वेयर k इज द इंटीजर देन वी आर गोइंग टू स्क्वायर। तो जब मैं स्क्वायर लेता हूँ m पे स्क्वायर, और इधर से मैंने 2k + 1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जैसे हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, a की 2 + b की 2 + 2ab, उससे क्या होता है कि 4k का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, 1 कहाँ से है, चूँकि b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, फिर 2ab, ये 4k कहाँ से आया, याद है ना आपको, 2k का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद 1 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद 2, और a में मेरे पास क्या है 2k, और b में मेरे पास क्या है 1। तो 4k का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, और 4k एज इट। तो अब यहाँ पे देखूँ 4k का स्क्वायर, ठीक है, ये भी 4k का स्क्वायर + 4k, मैंने इनको इकट्ठा कर दिया है, और इकट्ठा करने के बाद मैंने 2 कॉमन ले लिया है। कैसे लिया है कि अगर मैं 4k का स्क्वायर और 4k + 1 कहूँ, फिर पहली 2 टर्मों में से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ, मैं 2 को कॉमन क्यों ले रहा हूँ जी, तो इसका मतलब ये है कि जो 2 का मल्टीपल होता है वो सारे का सारा इवन होता है, और उसके साथ जो बचने वाली चीज़ है वो 1 है, तो 1 अगर ऐड करेंगे इवन में तो वो तो इवन ही रहेगा। तो दिस शो दैट ये इवन नहीं है, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सो फिर इसका मतलब है कि जो मैं m कह रहा हूँ, ये उसी m स्क्वायर जो है इवन होगा, कब होगा, जब आपका m इवन होगा, अदरवाइज हम इसे कहते हैं कि ये हमारा प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी कि ड्रॉ द ग्राफ 5h एंड 5 वर्टेक्स। मैंने स्टार बना दिए, अब देख सकते हैं v1 v2 v3 v4 v5, इसके 5 जो है वो वर्टेक्स हैं, और एज में जहाँ पे 2 चीज़ें आपस में टकराएं, 2 लाइन आपस में टकराएं, तो 1 2 3 4 5, तो ये मेरे पास ग्राफ है जिसमें 5 एज है और 5 वर्टेक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये था कि देयर आर 10 गर्ल्स एंड 20 बॉयज, half of the girls and boys having a blue eyes, find the probability of students is selected for a monitor girls with the blue eyes। तो ब्लू आइज वाली गर्ल्स को मॉनिटर सेलेक्ट करना है। टोटल कितने स्टूडेंट बनते हैं स्टूडेंट्स, 10 गर्ल्स 20 बॉय, यानी 30 तो टोटल स्टूडेंट हैं, और ब्लू आइज गर्ल्स कितनी है, हाफ, हाफ कितना बनता है 10 लड़की है ना, तो 10 का हाफ कितना बनेगा 5, यानी कि 5 पॉसिबिलिटीज़ है कि उन 5 में से एक होगी, टोटल 30 में से। तो टोटल बॉयज़ 20 हैं, टोटल गर्ल्स 10 है, ब्लू आइज गर्ल्स कितनी है 5, टोटल स्टूडेंट कितने हुए 30। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे ये होगा कि ब्लू आइज गर्ल्स, यहाँ से ये कटिंग हो चुकी है, तो आप सुन लें क्या लिखा है, ब्लू आइज गर्ल्स बटा टोटल स्टूडेंट, तो वो 5/30, तो उसका आंसर क्या बन जाएगा 1/6। ठीक है, वो मैंने जो है वो कैंसिल कर दिया 5 के टेबल से। तो इस तरह से ये आपका पेपर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।